क्या अब आप हज यात्रा नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सबके जहन में यही सवाल है, क्योंकि हज की जो प्रक्रिया होती है, पेमेंट होती है, एडवांस में बुकिंग होती है, उसके बाद आप अल्लाह की इबादत करने के लिए उस एक स्थान पर जाते हैं जहां पर साक्षात अल्लाह मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर 80% जो है कोटा घटा दिया गया, यानी कटौती कर दी गई है। 80% हिंदुस्तान का जो प्राइवेट हज कोटा है उसमें कटौती कर दी गई है, जिसके बाद जो टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, जो इस कारोबार से संबंधित लोग हैं, उनको तो परेशानी हो रही है, लेकिन उनको ज्यादा परेशानी हो रही है जिन्होंने एडवांस में बुकिंग करवा ली और उसके बाद कैंसिलेशन का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती व मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो लगातार केंद्र सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। क्या है उनका कहना, चलिए आपको बता दें। सबसे पहले कल ट्वीट के माध्यम से महबूबा मुफ्ती ने इसमें एक चिंता जताई और कहा कि देखिए, हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है, बहुत ज्यादा चिंताजनक एक खबर आ रही है जो सऊदी अरेबिया से आ रही है, और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 80% हिंदुस्तान का प्राइवेट हज कोटा जो है वो काट दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा ये अचानक से ये जो डिसीजन लिया गया है, इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए, या फिर पिलग्रिम्स के लिए, या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के लिए जो पूरे हिंदुस्तान में है, जिनका कारोबार इसी हज यात्रा पर निर्भर करता है। उन्होंने ये कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उनसे वो ये अपील कर रही है कि वो जल्दी से जल्दी इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे, वो ध्यान दे, संज्ञान में ले इस मामले को। बहुत से लोगों के पैसे चले गए हैं, क्या वो वापस आएंगे? और जो कोटे की कटौती की गई है उससे कितने लोग जो है वो पीछे रह जाएंगे जो हज यात्रा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सऊदी गवर्नमेंट के साथ इस एक समस्या का समाधान जो है निकालिए। चलिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री यानी कि उमर अब्दुल्ला भी इसी तरह की जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो 52,000 इंडियन पिलग्रिम्स का जो हज का स्लॉट है, जो कोटा है, वो काटा गया है। यानी कि 52,000 हज के जो पिलग्रिम्स है, जो हज यात्रा में जा रहे थे, वो लोग वहां पर 52,000 लोग जो है वो हज यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इन लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, जिससे बहुत ज्यादा चिंता हो गई है कि क्या ये पैसे वापस आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, ठंडे बस्ते में ये पैसे चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने भी ऑनरेबल मिनिस्टर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके डॉक्टर एस जयशंकर को भी ये कहा कि आप सऊदी अथॉरिटीज के साथ एंगेज हो जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालिए और उन लोगों के इंटरेस्ट में फैसला सुनाइए, यानी कि उन लोगों को कुछ ना कुछ राहत दीजिए जिन्होंने पैसे भर दिए हैं, अफेक्टेड हुए हैं इस एक योजना के बाद या फिर इस एक फैसले के बाद। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग इस यात्रा के लिए जाने वाले थे उनके लिए तो काफी ज्यादा ये डिप्रेसिंग है, काफी ज्यादा डिस्ट्रेसिंग है कि ये लोग जो है अब यात्रा नहीं कर पाएंगे। काफी लंबा इंतजार करते हैं कि जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करें, हम काबे के दर्शन जरूर करें, वहां पर इबादत करें, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। अचानक से ये फैसला आता है, हड़कंप मच जाता है, पैसे ले लिए जाते हैं, एडवांस बुकिंग कर दी जाती है, लोगों के कारोबार समाप्त हो जाते हैं। अब उमर अब्दुल्ला भी इसमें हरकत में आए हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर को अपील करते हुए नजर आए हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी यही अपील करते हुए नजर आई हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब गाइडलाइंस हज यात्रा की जारी हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि जो फर्स्ट टाइम आएगा, जो पहली बार पिलग्रिम आएगा यहाँ पर देखने के लिए, सऊदी गवर्नमेंट ने यही कहा था कि देखिए हम उनको ही प्रायोरिटी देंगे। साथ ही साथ जो 12 साल से कम के बच्चे हैं उनको वीजा जो है हम नहीं देने वाले हैं, वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल 52,000 यानी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट कोटा हिंदुस्तान का काट दिया गया है सऊदी सरकार की तरफ से।